तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी टूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राज सर, आप देख पा रहे हैं स्टडी टूम और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कुछ न कुछ गलतियां वो यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों को इसके बारे में अवगत करवा दिया है, फिर भी गलतियां करोगे तो फिर सिलेक्शन की संभावना कैसे रहेगी। जैसे कि गलत पोस्ट के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस है, गलत कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इसके लिए मैं आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कैसे पहुंचना है आपको। आपको लिखना है राज हाई कोर्ट। इतना आप नाम सर्च करेंगे, आपके सामने राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है। इस रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करते ही सबसे ऊपर देखो रिक्वायरमेंट चॉफर फॉर आर एच सी एंड ड्राइवर फॉर आर एस एल एस ए एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड डी एल एस एच। ठीक है, तो ये उस ऊपर वाली लिंक के ऊपर क्लिक करना है। करते ही देखो यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर और लॉगिन का दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, वरना लॉगिन करना है। मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूजर नेम मांगा गया है, तो मेरा जो यूजर नेम होगा राजू राम बिरडा होगा। ठीक है, पासवर्ड की बात करता हूँ तो मैं अपनी पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं अपनी पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल के हम यहाँ करेंगे लॉगिन। तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब ये काम करें तो इसके अंदर जो काम की चीजें हैं वो कम से कम सही हो। मैं थोड़ा सा बस इसको लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा सा पासवर्ड लगाने में मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, लॉगिन कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, एप्लीकेशन स्टेटस में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो फिल फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। करते ही देखो यहाँ पे क्या आया आप सभी के सामने। जो आया आप देखिए, संस्थान का चयन करें। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। मैं क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन आता है। पहले ऑप्शन में राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी RLSA है। इसको कौन चूज करेंगे? जिनके पास में LMB का, केवल LMB का लाइसेंस 3 साल पुराना होगा वो इसे लेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाला, जिसके पास केवल HMB और LMB का लाइसेंस है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे LMB की और HMB की दोनों पोस्टों को लेना चाहते हैं तो आपको C वाला करना है। मतलब कि मैं बी को लेने के लिए किसी को भी नहीं कहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप कोई भी व्यक्ति बी को सेलेक्ट न करें। बी को सेलेक्ट करने का मतलब है कि 58 पोस्ट पे भर्ती है, आप केवल यहाँ पे 28-30 पोस्ट के लिए ही आवेदन कर रहे हैं, है ना। तो टोटल 58 पोस्टों को आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। 58 पोस्टें कवर कैसे होगी? 58 पोस्टें कवर होगी आपके सी से। केवल अगर आप ए भरते हैं तो 27 पोस्टें काम आती है। ठीक है, बी करते हैं तो भी 28-30 पोस्टें आती है, लेकिन सी करते हैं तो पूरी होती है। लेकिन इसमें देखो लाइसेंस कौन सा चाहिए। ए वाली के लिए LMB 3 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, बी वाली के लिए LMB और HMB 3 साल पुराना होना चाहिए। सी वाली के लिए भी यही है, LMB और HMB 3 साल पुराना होना चाहिए। लाजमी है, जिनके पास में हेवी का लाइसेंस 3 साल पुराना है वो सी को ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि बी को किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बी को नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए आप या तो ए लें या सी लें, दोनों में से एक लें तो अच्छी बात रहेगी। जैसे मैंने सी लिया। अब यहाँ पे बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। देखो, विवाह स्थिति, मूल निवासी, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, गृह जिला। तो यहाँ पे देखो निवासी कहाँ के हैं आप, राजस्थान के हैं या अदर स्टेट के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट स्टेशन में आप डाल सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। गृह जिला भी आप डाल सकते हैं, या अदर स्टेट है तो आपको नहीं डालने की आवश्यकता है। अब देखो मैंने वहाँ पे अदर स्टेट किया तो जनरल ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप आ गया है, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे राजस्थान डालते हैं तो आपको जो है डालना पड़ेगा नॉन TSP या TSP में से एक करना है। फिर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना है, करते ही आपको देखो कैटेगरी वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे जनरल, EWS है, OBC है, MBC है, सभी आ गए हैं। यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि अब सबसे पहले 58 पोस्ट है तो इसका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ जाएगी रिटर्न एग्जाम की ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो कैटेगरी वाइज जाएगी। कैटेगरी वाइज जाने का मतलब क्या है? कैटेगरी वाइज जाने का मतलब ये है कि जैसे कि जनरल की 36 सीटें हैं तो 36 के लिए 360 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। वो जनरल के ही कैंडिडेट होंगे, उसमें OBC SC ST वाले शामिल नहीं है। यानी कि इसमें जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो कॉल किया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा।
तो आप लोग जो आप सोच रहे हैं कि मैं अगर ओबीसी से फॉर्म भरता हूँ, तो पिछली बार ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई थी? क्योंकि ओबीसी की पोस्टें कम थी और जनरल की ज़्यादा थी। ठीक वैसे ही अब की बार है, जनरल की 36 पोस्ट है और ओबीसी की 6 या 7 पोस्ट है। तो 6-7 पोस्ट का मतलब है 10 गुना, मतलब 70 कैंडिडेट पास करेंगे। 36 पोस्ट जनरल की है, मतलब कि 360 कैंडिडेट पास करेंगे। तो जनरल में कैंडिडेट की संख्या कम होती है और बाकी SC ST OBC में इनमें ज़्यादा होती है। तो इस लाजमी है कि जनरल की कट ऑफ अभी कम जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कैटेगरी की पोस्टें काफ़ी कम है, तो आप बिल्कुल जो है जनरल से फॉर्म लगा सकते हैं। जनरल से फॉर्म लगाएंगे तो फ़ायदा ये है कि आप रिटन एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन कैटेगरी से भरेंगे तो इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, टॉप करना आपको है वो पड़ेगा। तो यही था एक छोटा सा जानकारी कि किस कैटेगरी से फॉर्म भरें। मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता, आप अपने स्व विवेक से भरें। बाद में मुझे मत कहना कि सर मैं ये भर रहा हूँ वो भर रहा हूँ। मैंने चीज़ें बताई कि जनरल की कट ऑफ अभी रिटन एग्जाम में कम जाएगी। फाइनल कट ऑफ में आपको फिर से रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो मिल सकता है, लेकिन फाइनल तक आप पहुंचोगे नहीं। जब आपने ओबीसी से या SC ST से फॉर्म भरा है, तो आप फाइनल तक पहुंचोगे नहीं, पहले ही बाहर हो जाओगे। फिर आप कौन सा रिजर्वेशन लोगे बताओ, है ना? ये एक दिक्कत वाली बात है। तो जनरल का काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने स्तर पे देख लेना। राजस्थान सरकार के कर्मचारी वगैरह यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे नो करना है सभी को। इसमें भी नो करना है अगर आप पहले से जॉब में नहीं है। सभी में नो करना है अगर जॉब में नहीं है। जो जॉब में है, जो एक्समैन है, वो देख लेना भाई अपने आप एक बार ना। यहाँ पे जो आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अपने ऐसे रैंडम जो एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपने कहाँ से करी है, इस प्रकार की जानकारी जैसे हमने अजमेर से करी है तो आप उसका डाल सकते हैं। अब कब करी थी वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, किस डिवीजन से पास हुए थे, माना कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। अब इसमें भी आपको 12वीं का रिकॉर्ड आपको डालना है। हर एक चीज़ में यहाँ पे बताऊंगा आपको, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारी गलतियाँ यहाँ पे कर रहे हैं। माना 2012 में करी, इसमें भी आप फर्स्ट डिवीजन से थे। अब ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर आपको डालने हैं, RJ 44 2014, माना कि ये होगी जारी होने की तिथि, माना कि तो 15/12/2014। ठीक है, वैधता कब तक है? 25/12/2027। अब यहाँ पे देखो क्या है, इशू डेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा लाइसेंस ले रहे हैं आप? LMV ले रहे हैं, LMV एंड ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, अदर ले रहे हैं? अदर तो कोई लेगा ही नहीं भाई, क्योंकि इसमें जो पोस्टें हैं हाई कोर्ट वाली वो LMV की हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की LMV एंड ट्रांसपोर्ट की है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे सी भर रहे हैं, सी भरने का भी मतलब क्या है कि आप राजस्थान हाई कोर्ट यानी LMV की पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी कि LMV और HMV दोनों की पोस्ट, सीधा सा मतलब है आपके पास में LMV HMV दोनों है। तो आप यहाँ पे जो है कौन सा भरेंगे, LMV एंड ट्रांसपोर्ट वाला कॉलम है सेलेक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, ये करके अब यहाँ पे RTO है, DTO, मैं कह सकता हूँ DTO सुजानगढ़, माना कि आपने सुजानगढ़ से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप अदर भरेंगे ना, तो अदर भरेंगे तो यहाँ आपको बोला देना पड़ेगा भी अदर कौन सा, क्योंकि LMB और HMB के अलावा कोई होता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, क्या आपके पास में 3 साल का अनुभव है? ये सभी को यस करना है। ये नो करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी निरुद्ध या निरस्त किया गया, सस्पेंड या कैंसिल? तो आपको यहाँ पर नो करना है, यस नहीं करना है अभी। ठीक है, यस कर दोगे तो फिर भी आप डिफॉल्ट में आ जाओगे। अब जीवित पत्नी के बारे में पूछा तो यहाँ पे सभी में ऑलमोस्ट में आपको नो ही करना है भाई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये सिर्फ एक्सेप्शंस है, यानी आपके खिलाफ कोई कभी FIR हुई है, कोर्ट ने कोई आपको सजा सुनाई है, कभी आप दोषी ठहराए गए हैं, तो इस संबंध में इस प्रकार की जो चीजें सभी में आपको नो ही नो करना है। ठीक है, तो ये इसमें किसी को भी माना कि जैसे देखो, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस हो रखा है लेकिन उसमें सजा हो गई है ना, तभी वो अपराधी है। केवल केस करने से या आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करने से आप अपराधी नहीं होते। जब तक आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो वेरीफाई नहीं होगा, उसको अगर मतलब कि उसमें आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक आप इसमें दोषी नहीं है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप अगर दोषी हैं, सजा सुनाई गई है, तभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बाकी सजा नहीं सुनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि ये मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आज हो गई है 27 जून, तो मैं 27 जून को ये फॉर्म भरा हूँ, तो मैंने 27 तारीख यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ये डाटा डाल दी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फोटो लेनी है, तो आपको फोटो है, फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि एक तो इसकी साइज 10 KB भी से भी है, 25 KB होनी चाहिए। क्वालिटी मेंटेन रखनी है और 10 KB से 25 KB के बीच में इसको रखना है। साथ ही दोस्तों फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट कलर में होगा। सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक वैसे ही करने हैं JPG फॉर्मेट में। इसका भी बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में होगा। बैकग्राउंड का विशेष रूप से ध्यान रखें भाई। अपलोड फ्रंट साइड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को क्लियर एकदम आपको फ्रंट साइड से अपलोड करना है, यहाँ पे बैक साइड से करना कुछ भी नहीं है। कैप्चा कोड डालें, सेव एंड मेक पेमेंट करें। इस पर करने से पहले फिर से 3 चीजें आपको देखनी है।
क्या देखनी है? सबसे पहला तो आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी जन्म तिथि। आपकी जन्म तिथि देखो यहाँ पे आई हुई है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात आपको देखना है यहाँ पे कि आपने कौन सी कैटेगरी ली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है संस्थान का चयन करें, क्योंकि मेरे पास में माना कि एचएमवी का 3 साल पुराना लाइसेंस है, तो आपको सी करना है। मैं आप ऐसा समझो, एचएमवी का 3 साल पुराना लाइसेंस है मतलब सी ही करना है, वरना ए करना है। एलएमवी 3 साल पुराना है ना, केवल एलएमवी, तो ए करो। बी को कोई भी व्यक्ति फील न करे, बी को किसी को भी नहीं करना है। ये करने के बाद में यहाँ पे आप स्टेट को तो ले लेंगे, राजस्थान के कहाँ के। फिर आती बात कैटेगरी, जो कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं वही भरें। अगर आप दूसरी कैटेगरी को लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र की संख्या भी देने पड़ेंगे। आपके प्रमाण पत्र में एक तो टोकन नंबर होता है, एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, तो आपको प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पे भरनी होती है। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होता है ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल वाला पोर्सन। यहाँ पे आप जारी होने की डेट, अब देखो एलएमवी से फॉर्म भर रहे हैं तो एलएमवी में इश्यू डेट कौन सी डालेंगे, एलएमवी की डाल देंगे, और अंतिम तिथि भी एलएमवी की डल जाएगी। अगर आप एचएमवी से अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सभी पोस्टों के लिए, तो एचएमवी वाली पोस्ट के लिए आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए। एचएमवी वाली पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एलएमवी प्लस एचएमवी। तो हम मान सकते हैं कि उसमें भी इश्यू डेट है वो एलएमवी वाली डाल सकते हैं, और अंतिम तिथि भी एलएमवी वाली डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा मांगा गया है, एलएमवी प्लस एचएमवी। और हमने यहाँ पर भी डाला है कि हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी एंड ट्रांसपोर्ट का है। तो यहाँ पे इश्यू डेट और वैलिडिटी डेट का जो है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट का कोई बड़ा योगदान नहीं है। आप अपने हिसाब से जो ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखी हुई है वो डाल सकते हैं। बाय द वे आपने एचएमवी की, एलएमवी की डाल दी है, ऐसा कुछ भी कर दिया, कोई समस्या नहीं है। इसके कारण आपका फॉर्म में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क पड़ता है यहाँ पे आपको इसमें कैटेगरी सिलेक्ट सही करनी है। अब ऊपर आपने एचएमवी से फॉर्म भरा है, सी कैटेगरी को ले लिया है, यहाँ पर अगर आप एलएमवी लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, देखो, है ना। तो ये थी जानकारी एक, कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जो भी साथी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की चीज़ है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और डेडिकेशन के साथ में हमने जो है एक कंटेंट तैयार किया है। वो आप कंटेंट है यहाँ पे मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आप सभी को यहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए हमने बहुत ही शानदार जो प्रतिष्ठा बैच है वो शुरू कर रखा है, जिसमें हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी ऑफर में ये कोर्स जो है आपको 4,999 का मिलता है, लेकिन अभी आपको 499 में मिलेगा। जो भी इसमें 90% तक ऑफ चल रहा है, ठीक है। लाइव क्लासेज या डेली क्विज होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 3000 प्लस पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ब्रह्मास्त्र सीरीज, और हर क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत शानदार जो हमने ये आप लोगों को कवर करवाया है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, एक और काम की बात आपको मैं बता देता हूँ, और एक काम की चीज़ है जो आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है। अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, वो क्या है आप देखेंगे। वो है हमारी ड्राइवर की बुक, 5 बुक का कॉम्बो सेट है, जिसमें क्या है क्या नहीं है ये पीडीएफ आप मुझे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं कि मैंने इस बुक में आपको क्या कवर करवाया है। तो ये इसका सिलेबस है जो मैंने इसमें कवर करवाया है। अब मैं आपको 5 बुक का यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ कि क्या और कैसे। देखो, ये पहला पार्ट है टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें 80 के आसपास 80 के आसपास टॉपिक इसमें कवर किए हैं। दूसरी बुक है यहाँ पे टेक्निकल थ्योरी यानी व्हीकल के बारे में, तो यहाँ पर मैंने 53 टॉपिक कवर करवाए हैं। ये बुक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देखो ऊपर लिखा हुआ भी है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तीसरी जो बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। चौथी जो बुक होगी 1000 प्लस वन लाइनर की होगी। पांचवी जो बुक होगी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, इसके ऊपर इसको जो बनाया गया, यानी कि जो 5 बुक है, ये 5 बुक का सेट है। सिंगल बुक आप परचेज नहीं कर सकते, 5 बुक आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कोई सिंगल बुक ले तो आप स्टडी ट्यून ऐप के ऊपर जाके ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल में पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सिंगल वहां से ले सकते हैं, बुक घर पे मंगवाना चाहें तो हार्ड कॉपी तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो इसका अमाउंट जो बताया गया है 540 प्लस 120, 660 रुपये टोटल पड़ेंगे। शिपिंग चार्ज अभी कम हो गया है, बुक की प्राइस बढ़ा दी गई है, यानी कि 560 प्लस 90 रुपीज होगा। तो यानी कि आपको 650 रुपये में डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे, ठीक है। तो ये 5-4 दिन में आपके घर तक पहुंच जाती है। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर सही लगा है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगी है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। छोटा सा लाइक, आपका जो लाइक होगा वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है। और हर एक जो आपका वैल्यूबल कमेंट है वो भी हमारे फीडबैक के तौर पे काफ़ी जो हमारी मदद करता है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा वैल्यूबल कमेंट हमारे लिए आप कर सकते हैं कि आपको जो सूचना मैंने दी है वो कैसे दी है, ठीक है।
क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा हो जो आपको समझ में नहीं आ रखा हो। हर एक चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया, फिर भी आपका कोई डाउट है तो गलत फॉर्म मत फिल कीजिएगा। सबसे पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि एक बार जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद में आपको फॉर्म में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से वो देखना है। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।